आज दिल्ली के जंतर मंतर पर इनकलाबी मजदूर केंद्र संगठन के सभी मजदूर वर्ग के लोगों ने 4 लेबर कोड को रद्द करवाने हेतु जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन को समर्थन करने कई अन्य संगठन भी पहुंचे। इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे कुछ प्रमुख लोगों ने बातचीत के दौरान 4 लेबर कोड सहित निजीकरण का भी जमकर विरोध किया व वर्तमान की सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में कुछ महिलाएं भी शामिल रही जो मजदूर वर्ग का ही हिस्सा है। उन्होंने बताया कि अब महिला सशक्तिकरण के नाम पर महिलाओं को रात के समय में भी नौकरी करने की इजाजत होगी, पर महिलाओं ने इस बात पर विरोध जताया कि इस नियम से महिलाएं और ज्यादा असुरक्षित हो जाएगी व महिलाओं ने ये भी बताया कि उनके छेड़खानी व यौन शोषण जैसी गतिविधियों का शिकार होना पड़ता है। साथ ही ये भी बताया कि PF व ES खत्म किया जा रहा है और लिखित में हमारा 8 घंटे के समय होने के बावजूद भी 12 घंटे नौकरी ली जाती है। सर, आपका नाम? मेरा नाम सिद्धांत है, मैं IFTU सरवारा ट्रेड यूनियन। ओके सिद्धांत जी, क्या आप इस प्रोग्राम में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं? दरअसल ये दिल्ली के अलग अलग ट्रेड यूनियन और मजदूर संगठनों से लोग आए हैं, उसमें से हमारा भी एक मजदूर संगठन है और हम लोग नरेला और मायापुर इंडस्ट्रियल से मजदूरों के साथ आए हैं। जैसे अलग अलग इंडस्ट्रियल से यहाँ पे लोग आए हैं और अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या समस्या आ रही है मजदूरों के साथ में? दरअसल मेन जो मुद्दा है यहाँ पर वो 44 श्रम कानून जो मजदूरों के थे, तमाम अधिकारी उनको देते थे, उनको हटाकर 4 लेबर कोड लाने की बात है यहाँ पर। उसके खिलाफ हम लोग, मोदी सरकार जो इसको ला रही है उसके खिलाफ भी हम बोल रहे हैं कि इसको नहीं लाया जाए, रद्द किया जाए। और दूसरा कि दिल्ली सरकार से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि इसको यहाँ पर दिल्ली सरकार प्रस्ताव पारित करे कि इस 4 लेबर कोड को दिल्ली के मजदूर वर्ग पर लागू नहीं होने देंगे। ये चीज़ हो रही है, ये मुख्य मांग है। इसके अलावा तो जो बस्ती के मुद्दे हैं, जो वहाँ के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मुद्दा है, नाली साफ सफाई, बिजली, पानी और उसके साथ में न्यूनतम वेतन और फैक्ट्री में काम करने के तरीके, यूनियन बनाने का अधिकार, हड़ताल का अधिकार, ये सारे कानून है जिसके लिए हम। ड्यूटी कितने घंटे चलती है मजदूरों की? ड्यूटी लिखित में 8 घंटा ही है हर जगह, लेकिन ड्यूटी कहीं भी आप पूछ लीजिए तो 12 घंटे ली जा रही है। कम नहीं है। और कहीं कहीं पर मजदूर को ये बोला जाता है कि आप अगर 12 से और काम करो तो हम और ज़्यादा पैसा आपको देंगे, तो इसलिए कोई लिमिट नहीं। संडे को भी मजदूरों का एक दिन छुट्टी था, उस दिन मालिक ने इंसेंटिव लगा दिया कि हम तुमको 8,000 देते हैं, हम उस दिन तुमको 12,000 देंगे। तो संडे को भी मजदूर काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो 7 दिन काम है, 12 घंटे काम। ठीक है, थैंक यू सर। बोलिए मैम, 4 लेबर कोड को रद्द करवाना चाहते हैं? हाँ, क्योंकि टाइम वो ठीक नहीं है ना, 8 से 12 घंटा तक मतलब चल। देखिए, जहाँ तक बात है महिलाएं जो काम करती हैं, जैसे बहुत सारा काम महिलाओं की ऐसी है, जैसे घरों में काम करना, तो इस तरीके काम जो घरेलू काम है, सबसे पहले तो महिलाओं का इन कामों को काम का दर्जा ही नहीं दिया गया है। तो तमाम जो कानूने हैं, लेबर कानून और तमाम चीज़ें तो महिलाओं के काम में तो लागू ही नहीं होता। जैसे इससे पहले भी अगर ये लेबर कानून था, उससे पहले भी हम देखते हैं कि जो लोग काम करने जाते हैं तो वो किस तरीके की स्थिति में काम करते हैं। महिलाएं अगर बीमार पड़ जाती हैं तो यहाँ तक कि छुट्टी नहीं मिलती उनको, अगर एक दिन छुट्टी कर लिए तो उनकी दिहाड़ी कट जाती है। और वो महिलाओं पे तो ये काम का जो प्रेशर है वो दोहरा मार करता है। जैसे महिलाओं को इसमें मजदूरी सस्ता के नाम पे, मतलब आज़ादी, महिलाएं आज़ाद होगी, बाहर निकलेगी, काम करेंगी, इस नाम पे बाहर तो ले आया है इस व्यवस्था के अंदर। लेकिन होता ये है, जब महिलाएं काम के दौरान जाती हैं तो जैसे इस कानून के अंदर एक जो 3 लेबर कानून है उसके अंदर कहा गया है कि महिलाएं अब रात की पाली में काम कर सकती हैं। तो सोचने की बात यह है कि आज के दौर में जब दिन में महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो रात की पाली में जो काम करने की बात है तो कहाँ तक अच्छा है। तो इससे न सुरक्षित है। जैसे महिलाएं, जैसे प्रेग्नेंट महिलाओं की जो छुट्टी की बात होती, कोई छुट्टी नहीं दी जाती। महिलाएं जहां समान काम करती हैं, लेकिन जितना पुरुष को काम वेतन दिया जाता है उसी काम को महिलाओं को नहीं दिया जाता है। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो महिलाएं झेलती है। फैक्ट्री में जा रही हैं, वहाँ के मालिक हैं या वहाँ के मैनेजर है, तमाम तरह की छींटाकशी से लेकर तमाम बातें सुनने को मिलता है। उसी तरह आप देखते हैं आज का जो सम्मेलन है
ये 4 लेबर कोड मजदूर विरोधी और मजदूरों के अधिकारों के ऊपर जो हमला है उसके खिलाफ ये कन्वेंशन और धरना है। और मोदी सरकार ने कोरोना पैंडेमिक के दौरान हिंदुस्तान के कॉरपोरेट पूंजी के शय में, दुनिया के कॉरपोरेट पूंजी के शय में और हिंदुस्तान के बड़े घरानों के लिए जो कानून लाए और जिसमें मजदूरों के जो 70 साल में मजदूरों ने जो भी हासिल किया था अपने संघर्ष के जरिए से, अपने बलिदान के जरिए से, वो सारे कानून को एक तरह से किनार कर दिए 4 लेबर। सर 4 लेबर कोड्स में क्या बुराई दिखती है, एक बार ये थोड़ा एक्सप्लेन करें। देखिए, मजदूरों के जो अधिकार है, बेसिक अधिकार कि आप संगठित हो सकते हैं, यूनियन बनाने का अधिकार, जो एकत्र होकर जो संघर्ष करने का अधिकार, हड़ताल मजदूरों के हथियार होते हैं कि अपने उसके ऊपर हमला है। यूनियन बनाने का अधिकार के ऊपर हमला है। ड्यूटी आवर्स का जो सवाल है, उस सवाल के ऊपर हमला है। मई दिवस के आंदोलन ने 8 घंटे ड्यूटी की बात कही, हिंदुस्तान में कुछ बहुत हद तक लागू हुआ, उसको खत्म करके फिर 12 घंटे की ड्यूटी की बात की। अभी सर 12 घंटे है नहीं, लेबर कोड में इस तरह से बात की। हाँ। फिलहाल तो कानून, मौजूदा कानून में 8 घंटे ड्यूटी की बात 8 घंटे हाँ। लेबर कोड में प्रावधान लाया गया है कि 12 घंटे की ड्यूटी। जो न्यूनतम वेतन का जो सवाल है, वो न्यूनतम वेतन ऐसे भी बहुत कम है, लेकिन वो यूनिफॉर्म न्यूनतम वेतन है हिंदुस्तान में। उस न्यूनतम वेतन को रीजनल न्यूनतम वेतन बनाकर फैक्ट्री का ये झुलस के मर जाते हैं तो एक मालिक की सजा नहीं होती। अगर केंद्र के अंदर बैठी मोदी सरकार आर्बिट्रेशन की बात करती है, मोदी सरकार अगर नेट के जरिए से कंसिलिएशन की बात करती है तो दिल्ली की सरकार भी उससे कोई पीछे नहीं है। आप किसी भी लेबर ऑफिस में चले जाइए, इंस्पेक्टर आपको दिखेगा नहीं, लेबर इंस्पेक्टर आपको दिखेगा नहीं। और आज परिस्थिति यहां पर खड़ी है कि आधे लेबर ऑफिसर अब से घर में बैठ के काम कर रही है। केजरीवाल सरकार की देन है दिल्ली के मजदूरों के लिए। 7 साल में 700 मजदूर को भी ये परमानेंट नहीं कर पाए। बड़े जोर शोर से घोषणा की जा रही है कि दिल्ली के जलपोत के मजदूरों को परमानेंट किया है। हम पूर्णिमा है और मैं इनकलाबी मजदूर केंद्र संगठन है हमारा, उस संगठन से हूँ और मैं फरीदाबाद में से हूँ। फरीदाबाद में किसी फैक्ट्री में नौकरी करती हूँ ठेके के तहत। 4 लेबर कोड को क्यों रद्द करवाना चाहते हैं? 4 लेबर कोड देखिए हम लोग इसलिए रद्द कराना चाहते हैं क्योंकि इसमें जो धाराएं हैं ये बिल्कुल निहायती मजदूर विरोधी है। कैसे मजदूर विरोधी है? इसमें जो मजदूरों के हितों में जो ऐसी चीज़ें थी जो उनके जीवन के लिए बहुत दुखों को कम करते थी। जैसे कारखाने के जो मालिक है, आज के समय में ये लेबर कोड्स लागू हो जाएंगे तो जो उसकी जो मुख्य नियोक्ता के बतौर में जो मुख्य जिम्मेदारी होती है, एक्सीडेंट होने पे, मौत होने पे, किसी दुर्घटना होने पे, तो उसकी अब जिम्मेदारी नहीं रहेगी, तो कोई कंपनसेशन, कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। महिलाओं के लिए कौन सी परेशानियां होती हैं जब आप ऑन ड्यूटी रहते हैं? महिलाओं के लिए देखिए, एक तो कानून बनाया है, रात के पाली में जो है कानून जो है बनाया है कि कर सकेंगे। किस नाम पे? इसलिए क्या कहते हैं, महिलाओं को सशक्तिकरण के नाम पे महिलाओं को ज़्यादा जो है आज़ादी और तमाम इस प्रकार से बकवास करके जो है चीज़ों को कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए दिन के माहौल में भारतीय समाज में जितना घटनाएं घट रही है, महिला